विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। भैया हमें परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा यह आदेश प्राप्त हुआ कि जहाँ दोनों कुमार माँ संध्या की वंदना अर्चना एवं उपासना करें। तो आओ भैया देखो ना, माँ संध्या की बेला कितनी ही अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। सभी गोचर अपने निज निज स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और ग्रहण वन की विक्ताम भैया कल कल के धुन से नभ के चौड़े वृक्षों पर गुंजरित हो रहा है। और मेरे आराध इधर से पश्चिमाकाश से रक्त रंजित प्रकाश किस तरह प्रकाशित हो रहा है। और मेरे भैया इस समय मंदिरों में घंटों की घनघनाहट सुनाई दे रही है। और मेरे भैया वृक्षों पर वायु की सनन सनन सनसनाहट सुनाई दे रही है। और मेरे भैया इस समय फूलों पर भंवरों की भनन भनन भनभनाहट सुनाई दे रही है। तो ये मानव तन हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मानव तन प्राप्त करने के पश्चात प्राणी को केवल कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्योंकि कहा भी गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा। तो ये मानव तक हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यदि मंदिर जाया जाए और मंदिर जाने के पश्चात अपना मन उस पूजा पर ना लगाया जाए तो वह पूजा हमें कोई भी फल प्रदान नहीं करती। और उसी के पश्चात यदि मंदिर जाया जाए और उसी के पूर्व अपना मन उस पूजा पर पूर्ण रूप से लगाया जाए तो वह पूजा हमें अवश्य कोई ना कोई फल प्रदान करती है। क्योंकि कहा भी गया है, गुरु ने दी भवनी दी करे न कोई, जो विरंचित शंकर सम होई। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें यह आदेश प्राप्त किया है कि जहाँ दोनों कुमार माँ संध्या की वंदना अर्चना एवं उपासना करेंगे। गुरुओं के लिए कहा गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधोचिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामि। विद्या योग माया अहम देहम ज्ञान संभवम उदया स्वप्रकाशेन न गच्छति। तो आओ भैया माँ संध्या के चरणों में अपने श्रद्धा रूपी समर्पण अर्पण करते हैं। हे माँ संध्या, नृत्य की बात आज भी हम दोनों बंधु आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। आप हमारी आराधना एवं वंदना स्वीकार करें। की बात आज भी हम दोनों बंधु तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। तुम्हारी वंदना स्वीकार या देवी सर्वभूते शक्ति
ये मानव तन हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि ये मानव तन हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात प्राप्त होता है। और वो 84 लाख योनियां हैं कौन कौन सी, तो ग्रंथों पर बतलाया गया है 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर पहचानो, 11 लाख पूर्व कवि गाई, पक्षीगण 10 लाख गाई, 30 लाख पशु जानो भाई, और 4 लाख वानर समुदाय। जब लगी 84 भोग किया वे तब को मानो भूतन पाओ। तो ये मानव तन हमें बड़े भाग से प्राप्त होता है। तो हमने भैया आपको बताया था कि पावन समय है, अपने पूज्य श्री भोलेनाथ का भी स्मरण करते हैं। तो हे भोलेनाथ स्वीकार करने हमारी यार त्रयाम्बक बधना
कि अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का भी स्मरण करना है। तो उनसे भी कहना है दुखियों का तो दुख हरता है, दीनों की